कुदरत की गोद में बैठा हिमाचल कुदरत के प्रहार से परेशान है। हिमाचल में कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ। जगह जगह बादल फटे, भूस्खलन और बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। लगभग 51 स्थानों पर प्राकृतिक आपदा से भयंकर त्रासदी हुई है। जानें भी गई और संपत्ति का नुकसान भी हुआ। बहुत से गांव तकलीफ में आ गए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही हालात को ठीक करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी अपने राज्य के दौरे पर लोगों के हालचाल को जानने के लिए पहुंचे और सीएम सुक्खू ने भी जनता के बीच जाकर दुख दर्द को बांटा है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में हाहाकार, कुदरत का भीषण प्रहार। हिमाचल में कुदरत का ट्रिपल अटैक। बावन से ज्यादा लापता, कईयों की गई जान। हिमाचल से लगता है कुदरत इस बार ज्यादा ही नाराज है। इसलिए तो कभी बारिश की मार, कभी बाढ़, तो कभी बादलों का प्रहार पीछा नहीं छोड़ रहा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। शिमला में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से प्रदेश में 200 सड़कें, 162 बिजली के ट्रांसफार्मर और 155 जल आपूर्ति योजनाएं अब भी बाधित हैं। आपदा में 1200 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। उधर 30 जून की रात को एक साथ कई जगह बादल फटने के बाद मंडी जिले में आपदा में मरने वालों की संख्या 19 पहुंच चुकी है। आपदा से प्रभावित इलाकों से अब तक कुल 290 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं 780 गौशालाएं ढह गई हैं और 710 मवेशियों की जान चली गई। इसके अलावा 201 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 52 लोग अब भी लापता हैं। सेना के जवानों ने 222 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मंडी जिले में सबसे अधिक 136 सड़कें, 151 बिजली ट्रांसफार्मर और 137 जल आपूर्ति योजनाएं बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 8 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 51 स्थानों पर प्राकृतिक आपदा से भयंकर त्रासदी हुई है। जानें भी गई हैं और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। बहुत से गांव तकलीफ में आ गए हैं। इनकी तकलीफ बांटने के लिए आज हिमाचल के सांसद और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी में हुए नुकसान और मौजूदा हालात का जायजा लिया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने मंडी जिले के बागा गांव में बादल फटने और भारी बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आज हिमाचल प्रदेश में मुझे मंडी जिले में आने का मौका मिला है और जो सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 51 स्थानों पर जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उसने बहुत भयंकर त्रासदी लाई है। जानें भी गई हैं और बहुत संपत्ति का और बहुत से गांव तकलीफ में आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बहुत दुख प्रकट करता हूं। जहां तक राहत का सवाल है, भारत सरकार हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है और तत्काल प्रभाव से तत्पर रहती है। इसलिए जो भी इस पे राहत में आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, हम पहले भी खड़े रहे हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं और मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता के साथ हम सदा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मंडी जिले के सराय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का ग्राउंड इंस्पेक्शन किया। उन्होंने शरण गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने बगस्याड़ में स्थापित राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने रह रहे लोगों के साथ दोपहर का भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों को तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए देने का वादा किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस विषय में कैबिनेट में फैसला लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सीएम ने आपदा प्रभावितों को 7 लाख के साथ ही घर के अंदर रखे सामान, गौशाला और पशुओं के नुकसान के एवज में भी उचित मुआवजा राशि देने की बात कही। उन्होंने प्रभावितों से विनती की है कि वो अब किसी सेफ जगह पर घर बनाएं, ताकि भविष्य में फिर से ऐसा नुकसान न झेलना पड़े। सीएम सुक्खू ने मंडी की सांसद कन्या रनौत को भी सलाह दी है कि उन्हें मंडी की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है। ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वो आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र से अधिक मदद लेकर आए। ऐसे समय में बयानबाजी करने या आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला, लोगों की मदद के लिए काम होना चाहिए। जहां एक तरफ आपदा से हिमाचल त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ दोनों दलों से जमकर राजनीति भी की जा रही है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में 1200 से ज्यादा मकानों को आंशिक और पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। कहा कि आपदा राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रास्ते बंद थे जिन्हें युद्ध स्तर पर खोला गया है। जंजैहली से करसोग के लिए रास्ता खोला गया और वहां फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला गया। इस मानसून सीजन में आपदा से अब तक प्रदेश को 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। राहत के काम में जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जगह पे हमारे जो है एसडीएम्स है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पटवारी, कानून जो सब लगे हुए हैं। दूसरे विभागों के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और यहाँ तक कि आर्मी के जो टीमें हैं उसको भी काफ़ी संख्या में जो है खासकर मंडी डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्थानों पे इनको डिप्लॉय किया हुआ है। और ये लोग भी जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक जाकर लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल के मंडी में आई विनाशकारी बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इस बाढ़ से जहां लोगों के घर, गौशालाएं, खेत और बाग बगीचे बर्बाद हो गए, वहीं सरकारी दफ्तर और कई संस्थान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। किसी तरह बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि लोगों का जीवन जल्द से जल्द फिर से पटरी पर आ सके। अगर आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो इसमें सफलता मिल जाएगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, मतलब राहत मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।